इंडिया ने फर्स्ट अटैम्प्ट के जरिए ही अपना ऑर्बिट को मार्स के अंदर भेज दिया। अगर हम बात करें यूएसए ने 19 अटैम्प्ट किए, रशिया ने 16 अटैम्प्ट किए और बाकी कंट्रीज़ ने बहुत सारे अटैम्प्ट करने के बाद बचाया। क्या समझते हैं कि इंडिया की टेक्नोलॉजी इस कदम एडवांस है कि वो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर ही वो काम कर दिया कि जो कि अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ 19 अटैम्प्ट 20 अटैम्प्ट कर रही हैं, 16 अटैम्प्ट कर रही हैं, फिर जाकर उनके मार्स को अप्रोच कर पा रहे हैं। क्या समझते हैं आप? पहले हम कहते थे कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता, और अब मुझे कहना पड़ेगा कि इंडिया का जो है यूएसए और रशिया के साथ भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता। इंडिया उनसे भी आगे जा रहा है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? और मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में थोड़ी हद तक चाइना से पीछे रह गया इंडिया, और कुछ आने वाले सालों में मतलब इंडिया चाइना को भी बहुत हद तक पीछे छोड़ने वाला है। और इंडिया ही जो है उसने अपना नेविगेशन सिस्टम चांद पर जो है वो भी लॉन्च किया था। उसके अलावा ऑर्बिटर भी भेजा है जिसके ज़रिए से पता चला है कि चांद में पानी मौजूद है। तो जिस तरह इंडिया जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है, तो मुझे लगता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया जो है वो सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है वर्ल्ड वाइज। इंडिया अभी रिसेंटली 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया हुआ है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिस तरह जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तो इंडिया के आपने देखा है कि नक्शा टोटली चेंज हो गया है। डेवलपमेंट में इंडिया के पहले नंबर पर, हम कोई हर रोज़ कोई नई खबर सुनने को मिल जाती है, आज इंडिया ने ये कर लिया, आज इंडिया ने ये कर लिया। पाकिस्तान की तरफ से आप क्या कहना चाहेंगी कि आपको देखने के बाद एक पड़ोसी मुल्क तरक्की कर रहा है और हम नहीं कर पा रहे, देखकर सुनकर थोड़ी जेलसी होती है, या कहते हैं कि यार वो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम भी करेंगे? पहली बात यह है कि इंडिया को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो हमारे साथ ही आज़ाद हुए, लेकिन वो इतना आगे जा रहे हैं, तो उनके लिए गुड लक। और मैं कहती हूँ कि वो और तरक्की करें। लेकिन जब पाकिस्तान के हालात देखते हैं तो फिर दिल अफसरदा भी होता है कि वो भी इंडिया के साथ हम आज़ाद हुए लेकिन वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, लेकिन हम इतने पीछे क्यों जा रहे हैं। बेसिकली बात यह है कि उनका जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो उनके साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर, और अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो हमारे साथ हमारा कोई भी लीडर सिंसियर नहीं है। इवन कि जो हमारी आर्मी है वो भी आपको पता है कि सॉरी टू से यहाँ पे हम बात करेंगे तो आपको पता है मैं आर्मी उठा लेगी, लेकिन जो भी है कि हमारी आर्मी जो है वो नहीं चाहती कि हमारा मुल्क डेवलप करे। और दूसरी तरफ जो हमारे लीडर्स हैं उनको अपनी कुर्सी की पड़ी है। क्राइसिस के हवाले से भी श्रीलंका जो है वो कहा जाता था कि बहुत ज़्यादा वीक मुल्क है इकॉनमी वाइज, तो अब जो पाकिस्तान है वो सबसे ज़्यादा वीक है इकॉनमी वाइज। श्रीलंका को भी हमने पीछे छोड़ दिया। बांग्लादेश जो है वो हमारे से बाद में हमारा पार्ट था, वो हमारे से आज़ाद हो गया, सेपरेट हो गया, उसको भी हमने पीछे छोड़ दिया, उससे भी पीछे चले गए हम। जब हमारे पास कोई शाम को कान से पकड़ के सुबह वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए और उसका अपना विजन ही कोई ना हो, और वो ये कहे कि मैं सब जानता हूँ और मैं यूरोप के सिस्टम को जानता हूँ, उसे रोटी खाने का पता नहीं, और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद भी मुंह पे हाथ फेर के ऐसे कह रहा है कि आ जाओ भाई। तो ऐसे उल्लू के पट्टे को तो गद्दों के बाड़े का इंचार्ज होना चाहिए। और जब इस तरह के वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ तो इस तरह की बातें हमें ज़ेब भी नहीं देती जो आप करें। जी इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गया इंडिया, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम सबसे नीचे। आगे सवाल देखिए सर, बात वेरी एक सिंपली मैं आपको एज ए इंजीनियरिंग और एज ए टेक्निकल स्टूडेंट बता रहा हूँ कि दे आर इन्वेस्टिंग सो मच इन एजुकेशन। साली एजुकेशन में नहीं, ईच एंड एवरी फील्ड में। आईटी में आप चले जाएं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टॉप पे जा रहे हैं इंडिया इस टाइम वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो सो दे आर इन्वेस्टिंग और उनको आगे से रिजल्ट मिल रहा है। आप क्रिकेट में चले जाएं, लीग्स, इन्वेस्टमेंट, आईपीएल, इंडस्ट्री में चले जाएं आप, तो दे आर इन्वेस्टिंग जो है ना अपनी वो ग्रास रूट लेवल से उठा रहे हैं चीज़ को और वो टैलेंट को प्रोड्यूस कर क्या बात क्या बात क्या बात। रहे हैं। आपका एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान को उनको मैच नहीं कर पा रहा किसी सूरत भी। तो आप अगर चाहते हैं कि आप इस लेवल पे जाएं तो आपको ज़ाहिर सी बात है रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने एजुकेशन में, अपने हर सिस्टम में, ताकि ग्रास रूट लेवल से आप पिकअप करें हर चीज़ को और आगे जाके प्रैक्टिकलिटीज़ में जाना। आप देखें, आप अपने मुल्क में वो कोर्सेज़ करवा रहे हैं जो 50 साल पुरानी किताबें, और बच्चा उनको रटे मार के, कोई साइंटिफिसिटी नहीं क्रिएट हो रही उसमें, कुछ लैब वर्क नहीं हो रहा, पर रटे मार के किताबें पास की जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तो फिर आप आईटी में या आप मार्स पे तो नहीं जा सकते ना। देखिए, मैं भारत के बारे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया, साउथ एशिया के बारे में पढ़ता रहता हूँ। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हैवीएस्ट पॉसिबल उन्होंने सैटेलाइट भेजा है, हैवीएस्ट पॉसिबल, जिसका 644 टन जिसका वेट, और उसमें 36 उन्होंने अपने सैटेलाइट भेजे हैं एक दफा में, जिसमें 2 सैटेलाइट जो है वो बर्तानिया से आए। अब मैं थोड़ा सा जब इस पर रिसर्च कर रहा था तो मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत और दुनिया, सारी दुनिया कहां खड़ी। पाकिस्तान के 6 सैटेलाइट है, भारत के 104 सैटेलाइट, आप 6 है 104। अब थोड़ा सा मैं ये अर्ज ये करना चाहूंगा कि सैटेलाइट जो है ये इसको भारत को क्या फायदा होगा। भारत को सबसे पहले तो इन्होंने इसको कमर्शियल तौर पे भेजा, 1000 करोड़ इन्होंने बनाया इससे।
यही नहीं, अभी और सुनिए। इस एक सैटेलाइट से उसके बाद जो मैं देख रहा था, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत के हर कोने में इंटरनेट जो है उनको अवेलेबल होगा। तालीम में पहले ही वो एक बहुत आगे है, खासकर इसमें कंप्यूटर में दे हैव ऑलमोस्ट मोनोपोली। दूसरा इसके पीछे जो इसके मुहरकात हैं, उनकी स्पेस में जो उनकी एफिशिएंसी है, उसको डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है नासा के साथ, अमेरिका की नासा के साथ। इस वक्त अमेरिका के अगर आप गूगल करके देखें तो उसको चलाने वाले सारे इंडियन नजाद, सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। अब इंटरनेट की उनकी तालीम और ज्यादा बढ़ेगी, उनकी इकॉनमी पे असर पड़ेगा, उनके लोगों के ह्यूमन रिसोर्स, उनके एजुकेशन होगी पूरी दुनिया में, फिर वो भारतीय जाएंगे, भारतीय डायस्पोरा बनेगा और भारत का इन्फ्लुएंस दुनिया में मजीद बढ़ेगा इसी स्पेस की वजह से। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जैसे कि आप स्पेस की बात कर रहे हैं, तो इतने एडवांस अगर आप सिस्टम में चले जाएं, ठीक है, तो बेसिकली आपको टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, आपको प्रॉपर रिसर्च रिक्वायर्ड है। सर यकीन करें, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है, आप टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ इस मुल्क की उठा के देख लें, थीसिस कॉपी पेस्ट चल रहा होता है, ठीक है, 5-10 हज़ार रुपये पकड़ा के किसी को थीसिस लिखवा लिया, वो जाके सुपरवाइजर को सबमिट करवा दिया, हो गई हुई डिग्री, ग्रेजुएशन हो गई। तो ऐसे तो नहीं चलता ना आपसे। लालच, हिर्स, बदउनवानी हमारी शिनाख्त बन चुके हैं। उसने अपना नेविगेशन सिस्टम बना लिया, जो कि हम गूगल मैप कहते हैं, जिसे उन्होंने अपना बना लिया और दुनिया को दे रहे हैं कि भाई वो सर्व करने वाले लोग हैं। और हम क्या है, आने वाला जो दौर है ना, आज से आप देखिए 10 से 15 साल बाद, या आप कह लें 20 साल बाद, जो हमसे अगली नेक्स्ट नेशन आ रही है, हमने तो फिर सर्वाइव कर लिया अपने पेरेंट्स की उस पर, और अब आपके सामने है जो सिचुएशन, प्राइवेट सेक्टर किधर पड़ा है और जॉब्स मिल नहीं रही और कंपटीशन कितना है। क्योंकि आपका कंपैरिजन इस वक्त ना बांग्लादेश से है ना भारत से है, आपका इस वक्त कंपैरिजन अफगानिस्तान से, सोमालिया से है और लीबिया से किया जा सकता है। और इन ममालिक के साथ आपका कोई, आप उस दूसरी साइड पे सरहद के उस पार, मेरे ख्याल में अब आपको देखना छोड़ देना चाहिए। क्या करें, वहां से रॉकेट्स जो है वहां पे जाते हैं, यहाँ से रॉकेट्स निकलते हैं, तो आपको पता है यहाँ से रॉकेट्स कहाँ से निकलते हैं। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराये भी।